जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ना, आज मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से बोल रहे थे कि यार भरता बाटी बनाते हैं, भरता बाटी बनाते हैं। तो फिर हम मार्केट गए थे, कल दीदी के इधर गए थे दूज पे। तो हम आते टाइम फिर 2 बैगन लेकर आए। हमने कहा भरता बाटी बनाते हैं आज, और फिर मैंने आज बनाई। आज मेरा फास्ट भी था गुरुवार का। तो फिर मैंने सोचा आज ही बाटी और भरता बनाया जाए। तो फिर मैंने बाटी बनाई और भरता बनाया। आज मैंने ये ना आटे में थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, हाथ से मैश करके इसको। और फिर इसमें मैंने हल्दी डाली, नमक डाला और बेसन भी डाला था, और थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था। मैंने कंडे पर ही बाटियाँ सेकी थी। और वहीं पे बैगन भूंज लिए थे, क्योंकि पर आज ना इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और ना आज फिर मुझे डबल से खांसी, तो खैर मुझे जो चल ही रही है, बंद नहीं हो रही है मेरी। ये ना मैंने इसमें सोडा डाला है, मीठा, आटे में, बाटी के आटे में। और आज 16 तारीख है, कल 17 तारीख है, कल है मतदान। और प्लीज़ सभी लोग मतदान करने कल ज़रूर जाएं, जहाँ जहाँ भी वोट डलेंगे, क्योंकि मतदान करना मतलब हमारा अधिकार है। और जहाँ डालना चाहिए सही उपयोग करें अपने मतदान का, ताकि कोई गलत सरकार ना बन सके और हम लोगों को परेशानियों से, भविष्य में जो भी परेशानी आएगी उनसे बच सकें। ये देखिए, आज भी हमारे इधर थोड़े से प्रचार वाले आए थे और पर्चियाँ बांट रहे थे। मैं छत पर ही थी, तो मैंने उनको देखा था वहाँ से, तो मैंने उनका थोड़ा सा वीडियो बनाया था। और ये मैंने कंडे लगा दिए हैं चूल्हे में, और फिर मैं बना रही हूँ यहीं पर बैठकर बाटियाँ। मैंने आज ये देखिए कितनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, तो धुआं आज मुझे इतना परेशान कर रहा था, पूरी आंखों में जा रहा था। लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाली थी। मैंने कहा लग बेटा, कब तक लगेगा, पर मैं बाटियाँ तो बना कर ही रहूँगी। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो हूँ नहीं। तो मैंने ना फटाफट से बाटियाँ सेकी। और हाँ, ये जितनी ज़्यादा हवा चल रही थी, मैं भी उतनी जोश में थी कि यार मुझे तो आज बाटियाँ सेकनी है। तो पर धुआं भी बोल रहा था कि देखता हूँ कैसे बाटी सेकेगी, और मैं धुएं को चैलेंज कर रही थी कि मैं सेक के बताऊंगी। पर धुआं मुझे चैलेंज कर रहा था कि तू सेक के बता, और मैं उसे चैलेंज कर रही थी कि मैं सेक के बताऊंगी। फिर फाइनली मेरे कंडे हो चुके हैं, और मैंने ना कंडों पे बाटियाँ डाली, और बड़ी जल्दी ही सिक जाती है बाटियाँ ऊपर, क्योंकि हवा भी चल रही थी तो इस वजह से और जल्दी सिक गई थी। और वहीं पे मेरे बैगन भी सिक गए थे। अरे क्यों चिल्ला रही है। ये देखिए, इसको ना जरा सी आहट होती है ना, ये चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये पक्का चिल्लाती है। मैंने ना पर आज भरता और बाटी खाने में मज़ा बहुत आया, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आज हम लोगों ने भरता बाटी खाया था। तो पर है ना, थोड़ी सी कमी रह गई थी, मटर नहीं थी मेरे पास आज, तो मैंने बगैर मटर का ही बनाया था। बाकी तो सब कुछ था, धनिया भी था, हरी मिर्च भी थी, टमाटर भी भरपूर थे, लेकिन मटर नहीं थी। और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला नहीं था मेरे पास, ख़त्म हो गया था आज। तो ये थोड़ी सी कमी खली मटर की, क्योंकि मटर के बगैर थोड़ा सा भरता अधूरा सा लगता है। और टमाटर का रस भी नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि मुझे वैसी खांसी चल रही है। तो मैंने कहा और प्रॉब्लम हो जाएगी, इस चक्कर में मैंने उसमें नींबू का रस भी नहीं डाला था, वरना मैं हाँ अभी भी
बिना रस का भरता नहीं बनाती हूँ, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर। और ये हमारे ना शिवराज सिंह चौहान जी का पोस्टर वो देकर गए थे, मुख्यमंत्री जी का। तो कल जाना है भाई, मतदान करना है कल। सबसे पहले मतलब काम यही रहेगा कि आप फटाफट से नहाइए धोइए और तुरंत वोट डाल कर आइए, और बाकी का काम घर आने के बाद में देखिएगा, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी वोट डालें, और जो हमारे मोहल्ले पड़ोस में जो भी व्यक्ति हैं उनको भी लेकर जाएं वोट डालने के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर वोट डालें। और एक बार पता, बहुत टाइम पहले मेरे पापा टीचर थे, उनकी कहीं चुनाव में ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ पे एक अम्मा जी का बता रहे थे कि वो जब वोट डालने के लिए उनको वो पर्चा दिया गया, तो वो बहुत देर तक वो उधर पर्दे के अंदर से जहाँ वो सील लगाने जाते हैं वहाँ से बाहर नहीं निकल रही थी। तो पापा फिर देखने गए वहाँ पर कि आप क्या कर रही हो, तो वो उनसे बोला गया था कि आप सील लगा के उसमें पेटी में डाल देना, उसको स्लिप को फोल्ड करके आप डाल देना। तो वो ना जो टेबल था ना, उसकी जो दरारें थी वो उनमें घुसाने की कोशिश कर रही थी कि ये जा ही नहीं रहा है अंदर, मैं कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ। तो सब लोग बहुत हंसे थे उस टाइम पे कि कभी कभी इंसान इतना मूर्ख हो जाता है कि चलिए देखिए, बातें बातों में मेरी बाटियाँ भी सीखने ही वाली हैं। और क्या है कि मुझे मुझे कुछ बताना था, पर मैं शायद नहीं बता पा रही हूँ, या मेरी बाटियाँ ना इतनी जल्दी फट गई थी क्योंकि इसमें मीठा सोडा डाला हुआ था, तो इतनी बढ़िया फट गई थी। और ये ना चूल्हा मुझे इतना परेशान कर रहा था कि जल ही नहीं रहा था, और मेरी आंखों में इस कदर धुआं लग रहा था कि मैं रोए जा रही थी। लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाली थी, मैंने भी इसको जला ही दिया। और साथ में ना मेरे मतलब मैंने सोचा कि यहाँ बैठे बैठे मैं भी थोड़ा सा अपने सीने को सेक लेती हूँ, हो सकता है सिकाई करने से मेरी खांसी में थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए, मतलब। तो इस वजह से मैं टाबिल लेकर बैठी थी कि मैं थोड़ी थोड़ी सिकाई भी कर लूँ अपनी। और ना ये देखिए मेरी बाटियाँ लगभग लगभग सिकने ही वाली है, और मैं साथ में मेरा बेटा भांगड़ा वाला वो म्यूज़िक चल रहा था, तो मैं साथ में बैठे बैठे डांस भी कर रही थी थोड़ा थोड़ा सा। देखिए अब मेरी बाटियाँ सिक चुकी हैं, और मैंने सारी आग वाग को अंदर कर दिया है, राख को, ताकि ये उड़े ना, छत पे इधर उधर ना जाए। और ये मैंने मेरी छत पे जो टमाटर का एक पेड़ लगाया हुआ था, उसमें छोटे छोटे मारू टमाटर लगे हुए थे, तो वो मैं तोड़ लाई थी, पके हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं तोड़ लेती हूँ। फिर मैंने जल्दी से की भरता बनाने की तैयारी, और फिर मैंने भरता फ्राई किया। पर आज ना एक तो मैंने इसमें ना सौंफ भी मिस कर दी थी, और गरम मसाला भी नहीं था, मटर भी नहीं थी, मगर खाने का मन था तो फिर। अरे मत चिल्ला भाई, पटाखे ही तो हैं, क्यों चिल्ला रही है? रिम, पटाखे चल रहे बेटा। रिम, बस इसको बहुत डर लगता है। अरे यार, रिम, रिम, देखो अब ये नहीं मानने वाली, जब तक ये पटाखों की आवाज़ आएगी तब तक ये ऐसे ही चिल्लाएगी। वहाँ बैठ जा जाके बेटा। अरे ये नहीं मानेगी अब, चुप।
क्यों चिल्ला रही है? आवाज पटाखों की आवाज, अरे पटाखों की आवाज है ना। बहुत डरपोक है ये, एक नंबर की, इसको बहुत डर लगता है। जल्दी जल्दी से मैंने मसाले डाले और क्योंकि मेरे बेटे को लग रही थी भूख, तो मम्मी जल्दी से करो, जल्दी से भरता बना लो और फिर हम लोग खाते हैं बाटियाँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी से बनाया। मैंने कहा ले जल्दी से बना ही देती हूँ। तो फिर वो ये क्या है कि वो मार्केट वाले टमाटर होते हैं, ये विदेशी टमाटर होते हैं, तो इनका जो छिलका होता है ना बहुत मोटा होता है, तो ये थोड़े टाइम मतलब ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में। और जो हमारे देसी टमाटर होते हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं क्योंकि उनका छिलका थोड़ा पतला होता है। तो ये मेरे वो विदेशी टमाटर थे, तो इनको थोड़ा सा पकने में टाइम लग रहा था और मैंने थोड़ा इनको मोटा ही कट किया था, बड़े टुकड़ों में थोड़े से, क्योंकि भरते में थोड़े से टमाटर अगर दिखें तो वो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको पीसा नहीं था। क्योंकि मैंने ना बैगन पीस लिए थे, फेंट लिए थे उसमें मिक्सी में, तो इसलिए मैंने सोचा टमाटर थोड़े मोटे ही रखूं। अब मैं ये ध्यान भूल गई थी कि ये वो वाले हैं टमाटर, तो ये मेरा बेटा चला रहा है। मैंने कहा जब तक मैं बाटियों में घी लगा लेती हूँ, तू जब तक ये हिला, तो वो हिला रहा था। इनको बनाना कुछ आता नहीं है, ये काम बिगाड़ने में नंबर 1 है। ये तुरंत के तुरंत मेरा काम बिगाड़ देते हैं। कभी चाय स्टैंड पे चाय गिराते हैं, कभी सब्जी गिराते हैं, कभी पानी गिराते हैं, कभी कुछ। इनका काम बस ये है कि ये तुरंत, एक बार मैंने इसको घी निकालने के लिए बोला तो इसने घी कैसे निकाला कि उसको ना, मई जो दही था उसी को गैस पर रख दिया और उसको ही गर्म करने लगा। फिर मैं खाना बना रही थी, मैंने देखा तो ये जब तक सारा काम खराब कर चुका था गैस पे रख के, और सारा घी फिर मैंने कहा अब तो ये सारा बर्बाद हो गया भाई। फिर मैंने उसका कढ़ी बनाया था, मतलब कढ़ी बना लिया था, तो वो बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसमें सारा घी वगैरह सब कुछ था। ये मेरी थाली तैयार है, रेडी है, आइए आप लोग खा लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।